अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठे, बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ कि परमपिता परमात्मा ने मुझे अपना बनाया है। कोटों में कोई और कोई में कोई महान आत्मा जो बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा है, मुझे अपना बनाया, मुझे गुणों से, शक्तियों से और ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, मुझे पतित से पावन बनाने के लिए। और वाह ये ड्रामा, वाह मेरा बाबा और वाह मेरा भाग्य। अभी मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 15 मई 2021 बाबा की महावाक्य में पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम यहाँ आए हो सेल्फ रियलाइज करने। तुम अपने को आत्मा समझ परमात्मा बाप से सुनो। देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। बाबा कह रहे हैं तुम यहाँ किस लिए आए हो? सेल्फ रियलाइजेशन के लिए आए हो। क्या कि तुम कौन हो? क्या है सेल्फ रियलाइजेशन? कि मैं एक आत्मा हूँ और मेरा पिता कौन है? परम पिता परमात्मा है। और मुझे देही अभिमानी रहने का अभ्यास करना है, यानी अपने आप को आत्मा समझकर उस परमात्मा को याद करना है। आज का प्रश्न है, कई बार बच्चों से कोई पूछते हैं कि तुमने आत्मा का साक्षात्कार किया है, तो तुम उन्हें कौन सा उत्तर दो? कई बार जो ज्ञान समझाने वाले बच्चे होते हैं उनसे पूछा जाता है, आने वाले किसी को बता रहे तो पूछते हैं तुमने किया आत्मा का साक्षात्कार, तो तुम उन्हें कौन सा उत्तर दो? बाबा बता रहे हैं आज उसका भी उत्तर। बोलो हाँ, हमने आत्मा का साक्षात्कार किया है। आत्मा ज्योति बिंदु है, आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार हैं। आत्मा की सारी नॉलेज अभी हमें मिली है। जब तक आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया था तब तक देह अभिमानी थे। जब तक नहीं किया तब तक हमें देह का अभिमान था कि मैं ये शरीर हूँ। अभी हमें परमात्मा द्वारा गॉड रियलाइजेशन और सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है। गीत है, न वह हमसे जुदा होंगे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत सुना। रूहानी बच्चे कहते हैं कैसे? शरीर द्वारा। ऐसे कोई कभी नहीं कहेंगे हम मर मिटेंगे साधु संतों के ऊपर। बच्चे जानते हैं हमको उनके साथ जाना है, यह शरीर छोड़ देना, इसलिए कहते हैं ये शरीर छोड़
करके हम चले जाएंगे कहाँ? बाप के साथ। बाप आए हैं साथ ले जाने। ये बहुत समझ की बात है। बच्चे बुलाते हैं हम पतितों को आकर पावन बनाओ। हम यही तो पुकारते हैं अपनी प्रार्थना में कि आओ हमें पतित से पावन बनाओ। फिर क्या करूं? फिर क्या करूं? बाबा पूछ रहे हैं फिर क्या करूं? यहाँ तो नहीं छोड़ जाएंगे। ये सारी दुनिया पतित है। इस पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले जाने के लिए बाप आए हैं। हम आत्माओं को साथ ले जाएंगे। ये सारी दुनिया विशेष है, यह भी तुम जानते हो। तुम किसको विकारी पतित कहेंगे तो भी बिगड़ पड़ेंगे। मनुष्यों को समझाना बड़ा युक्ति से है। महिमा करनी है किसकी? एक बाप की। अभी तुम बच्चों को नॉलेज मिली है, बड़ी समझ से बात करनी है। कहाँ देखते हो प्रश्न उत्तर करते हो तो बोलो हम अच्छे अभी कच्चे हैं। बड़ी बहन आकर रेस्पॉन्ड देंगी। तुम कहते हो शिव बाबा समझाते हैं भगवानोवाच मनुष्य सब पतित हैं। पतित तो भगवान हो नहीं सकता। पतित पावन को बुलाते हैं क्योंकि पतित है। हम क्यों बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ हमें दुखों से लिबरेट करो? क्योंकि हम पतित हैं इसीलिए तो बुलाते हैं। देहधारियों को भगवान नहीं कह सकते। भगवान निराकार शिव को कहा जाता है। शिव के मंदिर भी बहुत हैं। पहले पहले जब तक बात को समझ लेवें तब ठहर सकेंगे। बाबा कह रहे पहले समझेंगे तो ही ये ज्ञान समझ में आएगा, तभी आगे चलेंगे। पहले पहले बताओ कि शिव भगवान वाच शिव बाबा कहते हैं कि मामेकम याद करो। उनको अपना शरीर है नहीं। शिव बाबा को अपना शरीर है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी अपना सूक्ष्म शरीर है, देखने में आता है। यह तो देखने में नहीं आता है। उनको कहा ही जाता है, क्या कहा जाता है? परमपिता परमात्मा। तुम भी कहेंगे हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ। तुम भी क्या कहेंगे? मैं आत्मा छोड़ एक एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ। तुमने अपनी आत्मा का साक्षात्कार किया। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार के लिए नौधा भक्ति करते हैं, परंतु भक्ति करने वालों ने कब साक्षात्कार नहीं किया है? वह क्या चीज है ये बिल्कुल नहीं जानते। सिर्फ कहते हैं वह निराकार है। बातचीत तो आत्मा करती है, संस्कार भी आत्मा में रहते हैं। आत्मा निकल जाती है तो न आत्मा न शरीर बात कर सकते। बाबा कह रहे अगर इस शरीर से आत्मा निकल जाए तो ना आत्मा किसी काम की और ना शरीर किसी काम का, कोई बात नहीं कर सकता। आत्मा बगैर शरीर कुछ कर न सके। पहले तो आत्मा को पहचानना है और बाप द्वारा ही बाप को पहचान सकेंगे। बाप कह रहे हैं कि बाप द्वारा ही बाप को, कि मैं ही आकर तुम्हें बताऊंगा कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा क्या काम है और तुम कौन हो, तुम क्या कर रहे हो। पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सब बाबा ही आके बताते हैं। तो बाप कह रहे हैं बाप द्वारा ही बाप को पहचान सकेंगे। आत्मा को परमपिता परमात्मा का साक्षात कैसे हो सकता है जबकि अपने को ही नहीं देख सकती। बल कहते हैं चमकता है अजब सितारा, परंतु यह किसको पता नहीं है कि आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ। मनुष्य बिल्कुल देह अभिमानी रहते हैं। अब आप कहते हैं देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझ, फिर मेरे द्वारा सुनो। सुनने वाली आत्मा, आत्मा को सुनाने वाला परमात्मा चाहिए। मनुष्य को समझाने वाला मनुष्य होगा। यह आत्मा का ज्ञान किसको है नहीं, इसलिए कहा जाता है पहले आत्मा को जानो, सेल्फ रियलाइज करो। आत्मा खुद ही कहती है आत्मा को हम रियलाइज कैसे करें? यह थोड़े किसको पता है हमारी आत्मा में कैसे सारा पार्ट भरा हुआ है। साधु सन्यासी आदि कोई बता न सके। बाप को ही आकर बच्चों को सेल्फ रियलाइज कराना पड़ता है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ निराकार परमपिता परमात्मा से सुनो। आत्मा और परमात्मा जब मिले तब यह बातें हों। दुनिया को यह पता ही नहीं है कि परमपिता परमात्मा कब आएंगे, कैसे आकर समझाएंगे। न जानने के कारण मतभेद में आ जाते हैं। उन सब का मदार है किस पर? शास्त्रों पर। बाप कहते हैं उनसे न तो मुझे रियलाइज कर सकेंगे न अपने को रियलाइज कर सकेंगे। वह तो कह देते आत्मा सो परमात्मा। ऐसे कहने से क्या होता? हमको पतित से पावन कौन बनाएंगे? त्रिकालदर्शी कौन बनाएंगे? कोई भी आत्मा और परमात्मा का ज्ञान तो दे नहीं सकते। इसलिए तुम कहते हो जो आत्माएं अपने बाप को नहीं जानती वह नास्तिक है। तो फिर कह देते कि जो भक्ति नहीं करते वह नास्तिक है। अब तुम बच्चे भक्ति तो करते नहीं हो। तुम्हारे पास चित्र बहुत अच्छे हैं, चित्रों पर ही समझाया जाता है। कोई ने वर्ल्ड के नक्शे देखे ही नहीं होंगे तो उनको क्या पता लंदन कहाँ है, अमेरिका कहाँ है।
जब तक टीचर बैठ मैप पर समझाए, इसलिए तुमने ये चित्र बनाए हैं, परंतु डिटेल में कोई समझ नहीं सकते। सूर्यवंशियों ने यह राजधानी कहाँ से ली, फिर चंद्रवंशियों ने कैसे ली, क्या सूर्यवंशी से लड़ाई की? तुम समझते हो सबको वर्षा एक बाप से मिलता है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी तो विश्व के मालिक हैं, दूसरा कोई धर्म ही नहीं होता है, तो लड़ाई की बात ही नहीं। अभी तुम समझते हो विश्व के मालिक बनते हैं, ऐसे नहीं सूर्यवंशियों से चंद्रवंशियों ने जीता, वे युद्ध चली, नहीं, अलग अलग घराना होता है। जैसे ही हम सूर्यवंशी अभी जा रहे हैं सूर्यवंश में, क्या होगा, आत्मा जन्म मरण के चक्र में आते आते दो कलाई कम हो जाएंगी, जब दो कलाई कम हो जाएंगे तो हम चंद्रवंशी बन उसमें आ जाएंगे। बाबा कह रहे उसमें लड़ाई की कोई बात नहीं है। अब तुम्हारी बुद्धि में ये चित्रों की सारी नॉलेज है, स्कूल में भी स्टूडेंट पढ़ते हैं तो बुद्धि में सारी नॉलेज आ जाती है। छोटे बच्चों को किताब में दिखाया जाता है यह हाथी है, यह फलाना है। अब तुम इस ड्रामा को जान गए हो, यह सारा चक्र बुद्धि में है, यह है सारी नई बातें, और इन बातों को ब्राह्मण कुल ही समझेंगे, दूसरे तो बैठ फालतू डिबेट करेंगे। ऐसे भी नहीं सबको इकट्ठा समझाया जा सकता, नहीं, अलग अलग समझाना होता है। कायदा भी है, पहले बाप को आत्मा को समझे, फिर क्लास में बैठे तो समझेंगे, नहीं तो समझ ही नहीं सकेंगे, संशय ही उठाते रहेंगे। तुमको समझाना है, क्या समझाना है, भगवान एक ही है, वह ऊंचते ऊंच है, देवताओं का भी भगवान नहीं कह सकते। आत्मा का भी ज्ञान अब तुमको मिला है, कर्म का फल आत्मा ही भोगती है, संस्कार आत्मा में ही रहते हैं, आत्मा सुनती है इन ऑर्गन्स द्वारा। भगवान बाप एक है, वर्षा उनसे मिलता है। बाबा ने समझाया तुम अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप से बुद्धि योग लगाओ। जन्म जन्मांतर भक्ति करते आए हो, हनुमान के भी पुजारी होंगे तो हनुमान को याद करेंगे, वह कृष्ण के पुजारी होंगे तो कृष्ण को याद करेंगे। अभी तुमको समझाया जाता है तुम आत्मा हो, तुम्हारा परमपिता परमात्मा है, उनको याद करने से ही बाप का वर्षा मिलेगा। जो बाप है स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर हम स्वर्ग में होने चाहिए। भारत स्वर्ग था, अभी तो स्वर्ग है नहीं जो राजाई हो। नरक में तो रावण की राजाई है, हमारी राजधानी कैसे चली फिर? नीचे उतरे कुछ भी नहीं जानते। बाबा कह रहे कुछ नहीं पता तुम्हें, कहाँ से आए हो, क्या कर रहे हो, कहाँ जाओगे। अभी तुम जानते हो पुनर्जन्म लेते लेते हमको नीचे उतरना ही है। बाबा कह रहे अब मेरे द्वारा तुमने ज्ञान लिया है, तुम्हें पता चला सीढ़ी के चित्र द्वारा कि हम जन्म मरण के चक्र में आते 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 सीढ़ी नीचे उतरते आए और फिर से बाप आया है हमको पतित से पावन बनाकर फिर से सतयुग में ले जाएगा, फिर उतरेंगे फिर जाएंगे, मतलब यही एक खेल बना हुआ है, ड्रामा है। तो फिर बाप कहते मुझे याद करो तो पावन बनेंगे, स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। हम बाप के बनते हैं तो बाप का वर्षा मिलता है, परंतु जब तक तमो प्रधान से सतो प्रधान न बने, योग से पावन न बने, तब तक वर्षा मिल न सके। बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, विक्रमाजीत बनेंगे, यह गारंटी है। देखो जी आज के ज़माने में तो कोई गारंटी अपनी भी, हमसे कोई पूछे गारंटी तो हम क्या कहते हैं, अपनी गारंटी नहीं है, सांसों की गारंटी नहीं है तो क्या करेंगे। और बाप गारंटी ले रहा है, देखिए किस चीज़ की, विक्रमाजीत बनाने की गारंटी ले रहा है, जो कोई नहीं ले सकता। समझानी देनी पड़ती है, कोई समझेंगे, कोई तेज बुद्धि वाले होते तो शोर मचाने लगते हैं, कोई ना कोई विघ्न डालने वाले निकल पड़ते हैं, कोई हंगामा करे तो बोलना चाहिए एकांत में आकर समझो। यहाँ का कायदा है 7 रोज भट्टी में रहकर समझना, क्योंकि यह ज्ञान नया होने के कारण मनुष्य मूंझते हैं। बाबा कह रहे कोई है तो उसे अलग से बिठाओ और उन्हें बताओ कि भी 7 दिन तक तुम्हें कोर्स करना पड़ेगा, उसके बाद ही तुम्हें ये कोर्स समझ में आएगा। कोई भी पहले नया सेंटर खुलता है तो उसमें होशियार होने चाहिए जो सबको समझा सके। भगवान तो सबका एक है, सब आत्माएं भाई भाई हैं, परमात्मा सबका बाप है। पुकारते हैं पतित पावन आओ, तो जरूर वह पावन है, वह कभी पतित होते नहीं, बाप ही आकर पतितों को पावन बनाएंगे। सतयुग में सब है पावन, कलयुग में सब है पतित। पतित बहुत होते हैं, पावन थोड़े होते हैं। सतयुग में सब तो नहीं जाएंगे, जो पतित से पावन बनते हैं वही पावन दुनिया में जाते हैं, बाकी सब निर्वाण दुनिया में चले जाएंगे, यह भी जानते हैं। सारी दुनिया आकर मत नहीं लेगी। क्या कह रहे हैं बाबा, कि सारी दुनिया आकर मत नहीं लेगी, यह मुश्किल है जो तुम सारी दुनिया को मत दो। अभी सबकी कयामत का समय है, विनाश सबका होना, समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। जो शांति से बैठ सुने, डिस्टरबेंस ना करे। पहले पहले तो बाप का परिचय देना है,
क्या कि शिव बाबा ही पतित पावन ठहरा, वही समझाते हैं। गीता में भी अक्षर मशहूर है, पतित पावन बाप ही कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। गीता से ये अक्षर ताल्लुक रखते हैं। शिव बाबा ने कहा मुझे याद करो, मैं सर्वशक्तिमान पतित पावन हूँ। गीता ज्ञानदाता, ज्ञान का सागर हूँ। गीता के अक्षर तो है ना, सिर्फ वह कहते हैं कृष्ण भगवान होवाज, तुम कहते हो शिव भगवान होवाज, क्या दो ही अंतर है। भगवान निराकार है, वह कभी पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, अलौकिक दिव्य जन्म लेते हैं। खुद ही समझाते हैं, मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, जिसको ही भागीरथ कहते हैं। ब्रह्मा द्वारा ही रचना रचते हैं, तो मनुष्य का नाम ब्रह्मा रखा जाता है। किसका नाम रखा जाता है? मनुष्य का नाम, जैसे दादा लेखराज का रखा है। व्यक्त ब्रह्मा से फिर पावन अव्यक्त फरिश्ता बन जाते हैं। बाप आते ही हैं पतितों को पावन बनाने, तो जरूर फिर पतित शरीर में आएंगे। यह है डिटेल की समझानी। पहले तो समझाना चाहिए। भगवान कहते हैं कि कल्प पहले मुआफिक मुझे याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे, पतित से पावन बनो। गाते भी हैं पतित पावन आओ, गंगा तो है ही, तुम पुकारते हो तो जरूर कहाँ से आएंगे। पतित पावन आते हैं पतित से पावन बनाने का पार्ट बजाने। बाप कहते हैं तुम पावन थे, फिर तुम्हारे में खाद पड़ी है, वह योग बल से ही निकलेगी। तुम पवित्र बन जाएंगे, फिर पावन दुनिया में ही आएंगे। पतित दुनिया का विनाश हो जाएगा। जो समझाया जाता है उसे अच्छी रीति से धारण करना है। हम तो सिर्फ ऊंचते ऊंच बाप की महिमा करते हैं, बेहद का बाप समझाते हैं। तुम 84 जन्मों का पाठ बजाते बजाते कितने पतित बने हो। पहले पावन थे, अब पतित बने हो। फिर याद की यात्रा पर रहने से तुम पावन बन जाएंगे। भक्ति मार्ग से तुम सीढ़ी नीचे उतरते ही आए हो, यह तो बिल्कुल ही सहज बात है। यह तो बच्चों की बुद्धि में बैठना चाहिए। सवेरे उठकर क्या करना है? विचार सागर मंथन करना चाहिए, फिर जो भी आए उसको समझाना है। मुरली के मुख्य पॉइंट नोट कर देनी चाहिए, फिर रिपीट करनी चाहिए तो दिल पर पक्का हो जाए। पहली पहली मुख्य बात है क्या? बाप को याद करना। बाप ही कहते हैं मन मना भाव मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अब करो ना करो तुम्हारी मर्जी। बाबा देखो पूरा समझा के कह रहा है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ मुझे याद करो तो भी कर्म विनाश होंगे। आगे फिर कह रहा है करो ना करो, अब करो ना करो तुम्हारी मर्जी। बाप का फरमान तो मिला हुआ है, पावन दुनिया में चलना है तो फिर पतित दुनिया में बुद्धि का योग नहीं जाना चाहिए, विकार में नहीं जाना चाहिए। समझानी तो बहुत मिलती रहती है, बाबा कह रहे मैं तो तुम्हें खूब समझाता रहता हूँ। अब तुम्हारी मर्जी, तुम्हें क्या चूज करना है क्या नहीं करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, मुझे पतित से पावन बनाने के लिए। जितना बाबा का शुक्रिया अदा किया जाए उतना कम है, क्योंकि वही हमें कोटों में कोई में भी कोई भाग्यवान आत्मा हूँ मैं, जो परमात्मा ने मुझे पहचाना और मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। हाँ जी, तो क्या सुनाया बाबा ने? ओम शांति मैम। ओम शांति। मैम आज बाबा जी बोलते हैं कि भाई 7 दिन का कोर्स मैं करवाता हूँ और उसमें आपको सब नॉलेज मिलती है कैसे क्या होता है। जितना हो सके मुझे याद करो, इस दुनिया का विनाश होना है और हो ही रहा है, सब कुछ दिख रहा है हमारी आंखों के सामने। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप याद करोगे कि नहीं। आज तो इनफैक्ट बाबा चॉइस भी दे रहे हैं। पहले समझाया था कि भाई याद करो अपने विकर्म को, तभी विकर्म खत्म होंगे जब आप याद करोगे। जितना आप याद में रहोगे अच्छे कर्म बनेंगे, सतयुग दुनिया में पहुंचोगे। और उसके बाद बाबा जी ने ये भी अल्टीमेट दे दिया, भाई मैंने तो रोज बोलता हूँ भाई याद करो, अब तुम पे डिपेंड करता है कि तुम्हें याद करना है कि नहीं। और ये भी बाबा जी ने बोला है कि भाई अगर आपको पतित से पावन बनना है तो योग करो सवेरे उठ के।
जी। धारणा के लिए मुख्य सार, सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना है। बाप जो सुनाते हैं उसे नोट कर रिपीट करना है, दूसरों को सुनाना है। सबको पहले पहले बाप का ही परिचय देना है। तो सुबह उठ के जो ये मुरली चलती है, इसके आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसे यही ले लो, धारणा के लिए मुख्य सार का ले लो, वरदान का ले लो, स्लोगन का ले लो, और उस पर पूरा दिन विचार सागर मंथन करना है कि अच्छा बाबा ने आज क्या क्या बताया था। तो पॉइंट 2-3 बार रिवाइज कर लो तो बुद्धि में वही बैठ जाता है। पावन दुनिया में चलने के लिए क्या करना है, इस पतित दुनिया से बुद्धि योग निकाल देना है। आज का वरदान, मनसा के महादान द्वारा, मनसा का मतलब मन के द्वारा, महादान द्वारा हर संकल्प की सिद्धि प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। मनसा के महादान द्वारा हर संकल्प की सिद्धि प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। जो बच्चे मनसा द्वारा शक्तियों का दान करते हैं उन्हें मास्टर सर्वशक्तिमान का वरदान प्राप्त हो जाता है, क्योंकि मनसा द्वारा शक्तियों को दान करने से संकल्प में इतनी शक्ति जमा हो जाती है जो हर संकल्प की सिद्धि प्राप्त होती है। तो देखा जरा सकाश देने का और मनसा सेवा करने का कितना है। मनसा सेवा का मतलब मन से कि बाबा का मतलब सतयुग की स्थापना हो रही है, और हम सब जो है अपना, एक तो वही है कि चक्र लगा के आए हम अपना, है ना। और फिर जैसे दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, सबको जो है कि सबका कल भला हो, शुभ भावना शुभकामना का सबको कहने का मतलब है मन से, अगर आप सबका मन से ही बैठ के घर पर ही और मन द्वारा दिल से अगर आप जो है दान देते हैं शक्तियों का, तो वो आप क्या बन जाते हैं, मास्टर सर्वशक्तिमान का वरदान आपको स्वतः प्राप्त हो जाता है। क्योंकि मनसा द्वारा शक्तियों का दान करने से संकल्प में इतनी शक्ति जमा हो जाती है जो हर संकल्प की सिद्धि, आपने सोचा वो हो जाता है। बाबा कह रहे संकल्प में इतनी शक्ति जमा हो जाती है जो हर संकल्प की सिद्धि प्राप्त होती है, कि आपने सोचा वो होना ही होना है। वे अपने संकल्पों को जहां चाहे वहां 1 सेकंड में टिका सकते हैं। संकल्प उनके वश होते हैं। वो अपने संकल्पों पर विजय होने के कारण चंचल संकल्प वालों को भी थोड़े समय के लिए अचल व शांत बना सकते हैं। स्लोगन है, निरंतर एक बाप के संग में रहो, निरंतर एक बाप के संग में रहो तो संग दोष से बच जाएंगे। आज पूरा दिन किस सम्मान में रहना है, मैं मनसा द्वारा शक्तियों का दान करने वाली आत्मा हूँ। मैं मनसा द्वारा शक्तियों का दान करने वाली आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति। अभी हम योग करेंगे, सभी रिलैक्स होकर बैठेंगे। रिलैक्स होकर बैठे, कमर सीधी, पूरा ध्यान सांसों पर। कमर सीधी, पूरा ध्यान सांसों पर। सांसों को नाभि तक आते जाते देखें। सांसों को नाभि तक आते जाते देखें। धीरे धीरे पूरा ध्यान भ्रुकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मेरे परमपिता परमात्मा आकर मुझे सहज राजयोग सिखा रहे हैं, यानी कर्मेंद्रियों पर राज करना सिखा रहे हैं। मैं बहुत 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 भाग्यशाली आत्मा हूँ कि परमपिता परमात्मा ने मुझ आत्मा को एक स्वस्थ शरीर रहने के लिए दिया है, जिसके अंदर स्वस्थ कर्मेंद्रियां निवास करती हैं, जो बिना रुके बिना थके 24 घंटे क्या करती है, मेरे इस शरीर को चलाती हैं। अपनी हर कर्मेंद्रिय को तहे दिल से थैंक यू बोलें। अपने दिमाग को, अपनी बुद्धि को, अपनी आँखों को, अपने कानों को, अपनी वाणी को, अपने हृदय को, अपने लंग्स को, किडनी को, इंटेस्टाइन को,
हाथ को, पैर को, अपने शरीर के एक एक सेल को थैंक यू बोलें। परमपिता परमात्मा की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे ऐसी जगह जन्म दिया जहाँ प्रकृति के पांचों तत्व भरपूर मात्रा में हैं। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया। दसों दिशाओं का, नवों ग्रहों का, चारों युगों का, तीनों लोकों का, इस ब्रह्मांड की हर शक्ति का तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया। मेरे परिवार के सभी सदस्यों का, मित्र संबंधियों का, मेरे सबका तहे दिल से बहुत शुक्रिया। ड्रामा प्लान अनुसार सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, कोई भी गलत नहीं है, सब अलग हैं, कोई भी गलत नहीं है, सब अलग हैं। और अभी महसूस करें कि परमपिता पर हम सभी आत्माएं ग्लोब रूपी कमरे के अंदर बैठी हैं। देखें विश्व की सभी आत्माओं को ग्लोब रूपी कमरे के अंदर बैठे हुए, और परमपिता परमात्मा हम पर लाल रंग की शक्तिशाली किरणों की बारिश कर रहे हैं। लाल रंग की शक्तिशाली किरणों को हम पर शावरिंग हो रही है। ब्रह्मांड का कण कण लाल रंग की शक्तिशाली किरणों से नहा गया, भर गया। हर सजीव निर्जीव, फल फूल, पेड़ पौधे सब शक्तियों से भरपूर। आज के दिन, तारीख, महीने का भी बहुत 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 शुक्रिया। चलो मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आज की इस बेहतरीन दिन की शुरुआत करते हैं। और देखिए अपने आप को जाते हुए आज के दिन की यात्रा पर। मैं बेफिक्र बादशाह, बाबा का बच्चा, बाबा का हाथ पकड़कर हंसता गाता खेलता कूदता जा रहा हूँ आज के दिन की यात्रा पर। देखें अपने आप को जाते हुए। बाबा सारा दिन मेरा हाथ पकड़ के रखना, मैं आपका बच्चा, मैं चाहूँ भी तो मत छोड़ना। बाबा मेरी ये बात सुनकर मुस्कुरा रहे हैं और मुझे तसल्ली दे रहे हैं। ठीक है बच्चे, तुम फिक्र मत करो। देखें अपने आप को जाते हुए आज के दिन की यात्रा पर। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अपने दोनों हाथों को रब करेंगे, अपनी आंखों पर लगाएंगे, धीरे धीरे आंखें खोलेंगे, फिर धीरे धीरे अपने पार्ट्स को सहलाएंगे। कहीं दर्द है तो उसे प्यार से सहलाएंगे, उससे बातें करेंगे, उसकी केयर दिखाएंगे, उसके प्रति आई लव यू बोलेंगे उस पार्ट को प्यार से सहलाते हुए। अच्छा, ओम शांति।